हम अपने पेशेंट्स में मैक्सिमम टाइम पूरी कोशिश करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ही हो एंड मोर देन 95% केसेस में नॉर्मल डिलीवरी होती भी है। कभी कभी पेशेंट्स बहुत दूर दूर से आते हैं, दैट टू इन द 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, इस रिक्वेस्ट के साथ कि मैम हम इसलिए आए हैं क्योंकि आप नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे। हम नॉर्मल डिलीवरी तो कर देंगे, लेकिन अगर आपने पूरी प्रेगनेंसी में ध्यान नहीं दिया है, एक्सरसाइजेज नहीं की हैं और बहुत एक्सेस वेट गेन किया है, तो लास्ट के 10 से 15 दिन में कोई भी डॉक्टर, हम भी जादू नहीं कर सकते हैं। अगर आप पहले से अपनी प्रेगनेंसी पे ध्यान देंगे, आइडियल वेट गेन रखेंगे, एक्सरसाइजेज रेगुलर करेंगे, तो ईजिली हम नॉर्मल डिलीवरी कर पाएंगे। Hello friends, this is Dr. Babita S. Arora, practicing obstetrician and gynecologist at Astha Healthcare, Delhi. आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेगनेंसी में आइडियली कितना वेट गेन एक्सपेक्टेंट मदर को करना चाहिए। बहुत बार पेशेंट और उसके सभी फैमिली मेम्बर्स को टेंशन रहती है कि मैम इसका तो वेट बढ़ने की बजाय कम हो गया है, ये ठीक से खाती ही नहीं है, वज़न तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या माँ का वज़न ना बढ़ने से बच्चे पे भी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं, बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता है, या माँ का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने से बच्चे का वज़न भी ज़्यादा बढ़ता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में बहुत सारे पेशेंट्स का वज़न बढ़ने की बजाय कम हो जाता है। उसकी वजह रहती है कि मैक्सिमम पेशेंट्स को नॉजिया, वॉमिटिंग, खाना ना खाने का मन, खाने की स्मेल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, ये सब रहता है। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट कुछ भी नहीं खा पाता है, जिसकी वजह से वज़न बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो जाता है। प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीनों में 3 से 4 किलो वज़न कम होना नॉर्मल है, इसमें परेशान नहीं होना है। इस टाइम पे बच्चे के सिर्फ ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता है। तो अगर एक्सपेक्टेड मदर का वज़न ना भी बढ़े तो भी बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल सही चल रही होती है। तो इसीलिए पेशेंट की फैमिली में किसी को भी परेशान नहीं होना है। अगर ज़्यादा नहीं खा पा रही है एक्सपेक्टेड मदर, तो ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जितना खा पाए थोड़ा थोड़ा करके हर 2 घंटे पे हेल्दी डाइट देते रहना है। आगे हम बात करते हैं कि कैसे डिसाइड होगा कि किस एक्सपेक्टेंट मदर का वज़न कितना बढ़ना चाहिए। आपके डॉक्टर आपकी फर्स्ट विजिट पे जनरली BMI कैलकुलेट करते हैं। BMI यानी कि आपके हाइट की वजह से आपका कितना वज़न आइडियल है। अगर आपका BMI नॉर्मल रेंज यानी कि 18 to 25 में है, तो आपको प्रेगनेंसी में आपके डॉक्टर्स 10 to 12 kgs का वेट गेन समझाएंगे। यही BMI अगर कम है, दैट मीन्स एक्सपेक्टेड मदर का वज़न पहले कम है, कमज़ोर है मदर, तो उस केस में हम मदर को वज़न 15 to 17 kgs तक भी इंक्रीज़ करने की सलाह देंगे। और अगर आपका BMI ज़्यादा है यानी कि आप ओबीज़ हैं, तो हम आपके BMI के अकॉर्डिंगली बहुत कम वेट गेन आपको बताएंगे। अगर आपका BMI 25 to 30 है, तो जनरली हम अपने पेशेंट्स को 8 to 10 kgs वेट गेन की सलाह देते हैं। और अगर आपका BMI 30 से भी ज़्यादा है, तो कभी कभी हम 6 to 7 kgs वेट गेन की ही सलाह देते हैं। तो जब आप अपने रूटीन एंटीनेटल चेकअप्स के लिए जाते हैं, तो शुरू के 3 महीने में अगर वेट कम हो रहा है तो परेशान नहीं होना है। 4th मंथ ऑनवर्ड्स जनरली ½ kg पर मंथ हम एडवाइस करते हैं कि वेट गेन होना चाहिए, एंड 3rd ट्राइमेस्टर में पर मंथ 1-1.5 kg का वेट गेन भी नॉर्मल है। अगर हमारा वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है या रैपिड वेट गेन हो रहा है, तो उससे मदर और बेबी दोनों के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मदर को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा वेट गेन से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, प्री टर्म डिलीवरीज, इन सब की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है और सिजेरियन का भी चांसेस बढ़ जाता है। इसी के साथ अगर मदर का वेट गेन बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे के पास ब्लड फ्लो ज़्यादा ना होकर उल्टा कम हो जाता है, जिससे कभी कभी बच्चे की ग्रोथ कम होती है। मदर का वेट गेन ज़्यादा यानी कि मदर मोस्ट ऑफ द टाइम फैट्स और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा कंज्यूम कर रही है और प्रोटीन्स डाइट में कम है। बच्चे की ग्रोथ के लिए हमें प्रोटीन्स ज़्यादा चाहिए, इसीलिए हम आइडियल वेट गेन के लिए सलाह देते हैं। हमारी फैमिलीज़ में बहुत कॉमनली सासू माँ, मदर, सब लोग एक्सपेक्टेंट मदर को बोलते रहते हैं कि घी ज़्यादा लेना है, घी ज़्यादा लेने से नॉर्मल डिलीवरी आसानी से होगी। तो हम ध्यान रखेंगे
कि प्रेगनेंसी में बहुत एक्सेस घी कंज्यूम नहीं करना है। ज़्यादा घी कंज्यूम करने से आपका रैपिड वेट गेन होगा, स्ट्रेच मार्क्स भी ज़्यादा होंगे और बच्चे और माँ के लिए कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होंगी। ज़्यादा घी कंज्यूम करने से नॉर्मल डिलीवरी पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं आता है। बहुत सारी फैमिलीज़ में एक्सपेक्टेंट मदर के खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि मदर का वेट गेन ज़्यादा होने का मतलब है बच्चे का भी वेट गेन ज़्यादा होगा, विच इज़ नॉट आइडियली ट्रू। ज़रूरी नहीं है कि मदर के वेट गेन के साथ साथ बच्चे का वेट गेन भी उसी अकॉर्डिंगली चल रहा हो। तो मदर का वेट गेन रिकमेंडेड लेवल्स पे ही होना चाहिए, जिससे बच्चे की ग्रोथ भी नॉर्मल रहे। प्रेगनेंसी में जो हम 10 से 12 केजी का वेट गेन पेशेंट्स को समझाते हैं, वो वेट गेन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जनरली बच्चे का वेट 2.5 से 3 किलो रहता है। बच्चे के आसपास जो लाइकर होता है उसका वेट जनरली 1-1.5 केजी रहता है। प्रेगनेंसी के बढ़ते बढ़ते ब्रेस्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है, थोड़ा सा फैट गेन भी होता है, आपका ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होता है, जिनका वेट अराउंड 1-1.5 केजी होता है। इसी के साथ यूट्रस का साइज़ भी बढ़ता है, जिसका वेट जनरली टर्म पे 700 ग्राम्स टू 1 केजी के आसपास होता है। तो इसीलिए हम इन सारी चीज़ों को मिला के देखते हैं कि अगर आपका बीएमआई नॉर्मल है तो आइडियली 10 टू 12 केजीज़ के वेट गेन से यू विल लैंड अप इन अ हेल्दी प्रेगनेंसी एंड नॉर्मल डिलीवरी। हम अपने पेशेंट्स को शुरू से ही उनके वेट पे कंट्रोल करना, उनके वेट को मॉनिटर करना समझाते हैं, क्योंकि आइडियल वेट गेन प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है, मदर की हेल्थ के लिए, बेबी की हेल्थ के लिए और नॉर्मल डिलीवरी के लिए। नॉर्मल डिलीवरी की मेहनत आप लास्ट के 1 मंथ में नहीं कर सकते हैं, आपको शुरू से ही ध्यान देना है। आपकी हेल्दी डाइट, आपका एक्सरसाइज प्लान के साथ आपका आइडियल वेट गेन उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स जब सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट होते हैं और हमारे पास आते हैं तो हमें बताते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में उन्हें किसी ने बताया ही नहीं था वेट गेन से रिलेटेड। घर में भी सब लोग कहते रहते थे जितना अच्छे से खाओगे बच्चे के लिए उतना अच्छा है, बट नो, दैट्स नॉट ट्रू। एक्सेस ऑफ वेट गेन और इम्प्रॉपर वेट गेन दोनों ही आपकी प्रेगनेंसी के लिए हार्मफुल है, आपके बच्चे के लिए हार्मफुल है और नॉर्मल डिलीवरी में भी डिफ़िकल्टी रहती है। तो आज की वीडियो के बाद हमें क्लियर हो गया है कि बहुत ज़्यादा वेट गेन भी हमें नहीं करना है और हमें मैल नरिश्ड भी नहीं रहना है। तो अपने रेगुलर विजिट्स पे जब आपके डॉक्टर ब्लड प्रेशर के साथ आपका वेट चेक करते हैं तो आप हमेशा ध्यान देंगे कि लास्ट टाइम से इस बार आपका वेट कितना बढ़ा है और प्रेगनेंसी के उस टाइम के अकॉर्डिंगली, यानी कि सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंगली वो आइडियल वेट गेन है या नहीं। अगर आपके डॉक्टर आपको वेट गेन करने की सलाह नहीं दे रहे हैं या वेट थोड़ा कम करने की सलाह दे रहे हैं तो आप अच्छे से डिस्कस करिए और डॉक्टर की बात मानिए। इसके बाद भी आपके मन में कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।